सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि आपके पास फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। आपके पास बेटा क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। वो इसी वजह से होता है कि आपके पास जितनी भी आप फॉर सपोज दिस बॉल, आप इस बॉल के ऊपर जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही आपका ऑब्जेक्ट चेंज इन वेलोसिटी, आपका एक्सीलरेशन भी कवर करेगा, उतनी ही एक्सीलरेशन भी कवर करेगा आपके पास, और इनका जो डायरेक्शन होगा वो आपका इनका सेम होगा। तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि फोर्स जो आपके पास होता है, जितनी आप फोर्स अप्लाई करोगे उसी डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर होगा, सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स होगी उसी डायरेक्शन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन कवरेगा। दिस इज द सेम डायरेक्शन। एंड बेटा मैथमेटिकली आप देखते हैं तो मैग्नीट्यूड टू दिस एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बेटा एक्सीलरेशन आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। आपके पास जो फोर्स या एक्सीलरेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब हम बात करते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो होता है कि आपको एक चीज आप मास बढ़ा रहे हैं तो आपको फोर्स भी बढ़ानी पड़ेगी, एक्सीलरेशन भी बढ़ानी पड़ेगी। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए। तो आप फोर्स जितनी बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली आपकी एक्सीलरेशन भी उतनी। लॉ ऑफ न्यूटन था क्या? एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे वो उसका फार्मूला कैसे ड्राइव हो रहा है और फार्मूले का मतलब क्या है। वो है हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स के डायरेक्ट रिलेशन में, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास और ऑफ द बॉडी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आपके मास के बराबर है। ठीक है बेटा? तो हम लिखते हैं कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इन्वर्सली प्रोपोर्शन हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है बेटा? दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है? ये हमारे पास 1/m जो है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एंड बेटा एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। इन दोनों का क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। एंड हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है बेटा? और फोर्स डिपेंड द मास। आपकी जो फोर्स है बेटा, जो आपकी फोर्स है ये डिपेंड करती है आपके मास के ऊपर। आपके फोर्स डिपेंड करती है आपकी, मैं इधर लिख देता हूँ साइड में, फोर्स डिपेंड द मास। आपकी जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है आपकी मास के ऊपर। ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। उसके बाद बेटा जो आपके पास ए क्या है? ए कॉमन है, हम लिख लेते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F/m। ठीक है बेटा? F/m। अब यहाँ पर जो बेटा ये डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है तो हम यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू इस्तेमाल करें। जो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेटा आ रहा है वो कांस्टेंट के आ रहा है, A = K 1/m। बेटा कांस्टेंट वैल्यू हमने पहले ही दी हुई थे कि अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो K है वो किसके बराबर है। ठीक है बेटा? तो हम क्या करेंगे, K को इस साइड पर ले आएंगे तो हमारे पास आ रहा है AM = K/F। ठीक है बेटा? मैं यहाँ पर रफ वर्क कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास K, हमारे पास इनका यूनिट क्या है? A/m। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है kg मीटर/सेकेंड। ठीक है बेटा? मीटर/सेकेंड। आपका जो फोर्स है बेटा, फोर्स किसके बराबर है? फोर्स आपका न्यूटन हमारा बराबर होता है kg मीटर/सेकेंड। हमारे पास न्यूटन किसके बराबर होता है बेटा? kg मीटर/सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, K = kg मीटर/सेकेंड एंड kg मीटर/सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। K था हमारे पास कांस्टेंट,
कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, k इज इक्वल टू 1। बेटा मैं आपको आपसे रिवाइज करा देता हूँ कि हमने k की वैल्यू निकालनी थी। k की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हमने am, ठीक है, am अपॉन f, ठीक है बेटा, ये हमारे पास बराबर हो गया k के। a का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, एंड एम इज द kg, मास का यूनिट क्या kg, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है बेटा। एंड हमारे पास जो फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट होता है हमारे पास न्यूटन। न्यूटन हमारे बराबर होता है kg मीटर पर सेकंड, तो हमने क्या कर दिया, kg मीटर पर सेकंड अपॉन द kg मीटर पर सेकंड, इनको रखकर जब डिवाइड हो गए तो हमारे पास k की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास 1 आ गई। तो हम ऐसे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू k की वैल्यू 1, f अपॉन m, ठीक है बेटा। तो हम ऐसे लिख लेंगे f अपॉन m, ठीक है बेटा। उसके बाद हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फार्मूला f इज इक्वल टू m है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ न्यूटन। आई होप बेटा ये समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।